नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक ऐसी अजीब कहानी है जो महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को सुनाई थी। उद्देश्य इस कहानी को सुनाने का यह था, गुरु महर्षि वशिष्ठ अपने शिष्य भगवान राम को बताना चाहते थे कि ब्रह्मांड के अंदर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का मन होता है। इस जब कहानी को आप सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यह कहानी महान ग्रंथ योग वशिष्ठ में लिखी हुई है। कहानी इस तरह से है, जो महर्षि वशिष्ठ भगवान राम को सुना रहे हैं, वे कहते हैं कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के कुल में एक राजा का जन्म हुआ था। वह राजा अपनी सभा में एक दिन आसन पर बैठा हुआ था। राजा के चारों तरफ उसके मंत्री, उसके राज्य के बड़े बड़े सेठ, साहूकार, दूसरे पड़ोसी राज्यों से आए हुए उसके अतिथि, दूसरों राज्यों से आए हुए व्यापारी, सभी लोग उपस्थित थे। सभा का माहौल बड़ा ही खुशनुमा था। तभी अचानक एक सिद्ध योगी राजा के दरबार में आता है। उसके हाथ में मोर पंख का एक गुच्छा था और राजा से विनती करके कहता है, हे महाराज, मैं आपको एक चमत्कार दिखाना चाहता हूँ। आप कृपया कीजिए, मुझे अनुमति दीजिए। राजा बहुत दयालु था। उसने सिद्ध योगी की विनती को स्वीकार करके चमत्कार दिखाने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलने से सिद्ध योगी ने राजा के सामने हाथ में लिए मोर पंख का गुच्छा जोर से घुमाया। जैसे ही सिद्ध योगी ने मोर पंख का गुच्छा घुमाया, केवल राजा को कुछ नए अनुभव हुए। बाकी लोगों को कुछ भी पता नहीं चला। राजा का अनुभव यह था कि राजा को एक सफ़ेद सुंदर घोड़ा सामने दिखाई दिया, जो केवल राजा को ही दिखा, और घोड़े को देखते ही राजा बेहोश हो गया। अब 2 घंटे तक राजा बेहोश ही रहा। सभा में उपस्थित सभी लोग घबरा गए। सबने मिलकर बहुत कोशिश की कि राजा को होश आ जाए। वैद्यों को बुलाया गया तो वैद्यों ने कहा कि राजा बहुत ज़्यादा गहरी नींद में है, ये अपने आप ही नींद से जागेंगे। फिर लगभग 1 प्रहर के बाद में राजा को अचानक होश आया। राजा को होश में आया देख करके सभी जो मंत्रीगण थे वे राजा को पूछने लगे, महाराज आपको क्या हुआ था? आप अचानक बेहोश हो गए, क्या अभी भी कोई परेशानी महसूस हो रही है? दरबारियों के पूछने पर राजा ने जो बताया वह पूरा का पूरा किस्सा बड़ा ही अजीब लगता है। राजा ने कहा, जैसे ही सिद्ध योगी ने मोर पंख का गुच्छा घुमाया, मेरे सामने एक सुंदर सफ़ेद घोड़ा आ गया। आप में से किसी ने देखा? सभी लोगों ने बोला, हमने तो नहीं देखा। बोले, तो सुनो, मैं तुरंत उस घोड़े पर चढ़ गया और चढ़ते ही घोड़ा दौड़ पड़ा और मुझे दूर रेगिस्तान में लेकर चला गया। वहाँ रेगिस्तान में खाने पीने को कुछ भी नहीं था। प्यास के मारे मेरा कंठ सूखने लगा। भूख और प्यास दोनों ने मेरी हालत खराब कर दी। घोड़े पर बैठे बैठे मैं पानी खोजने के लिए इधर उधर देख रहा था। न जाने उस जो रेगिस्तान था, उस रेगिस्तान में, जो कि बिल्कुल निर्जन था, दूर दूर तक कोई पेड़ पौधे थे ही नहीं, अचानक से एक लता यानी बेल मेरे गले में पता नहीं कहाँ से आके फंस गई और फिर मैं ज़मीन पर गिर गया। मेरे ज़मीन पर गिरते ही घोड़ा जो था दौड़ करके वहाँ से पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अब धूप में रेगिस्तान की तपती गर्मी पर मैं गिरा हुआ हूँ, भूख प्यास से व्याकुल हूँ और मैं झुलस रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ। फिर धीरे धीरे रात हो गई। रेगिस्तान की ठंडी होती है रात, उसमें मैं बेल से लिपटे हुए रेगिस्तान में पड़ा रहा। सुबह जब सूरज की पहली किरण आई तो मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। मैंने हिम्मत करके हाथ को ढीला करके तलवार निकाली और बेल को काट दिया। अब पूरी रात मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। तभी मैंने एक अछूत कन्या को वहाँ से जाते हुए देखा। उस कन्या के हाथ में खाना और पानी दोनों था। मैंने उस कन्या से खाना और पानी देने के लिए कहा तो कन्या ने खाना और पानी देने के बदले एक शर्त रख दी। वह शर्त ये थी जो कन्या ने कहा। कन्या ने क्या कहा? कन्या कहती है, मैं जन्म से चांडाल हूँ। यदि तुम्हें मेरा खाना और पानी चाहिए तो तुम्हें मेरे माता पिता के सामने मेरे साथ विवाह करना होगा और मेरे साथ मेरे गांव में ही रहना होगा। यदि तुम्हें यह शर्त स्वीकार है तो मैं अभी तुम्हें अपना खाना और पानी दे सकती हूँ, और यदि तुम्हें यह शर्त स्वीकार नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। मैं अब जा रही हूँ। राजा ने कहा, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी, भूख और प्यास मुझसे
सहन नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने शर्त को स्वीकार कर लिया। फिर वह कन्या बड़े प्रेम से मेरे पास में बैठ गई और मुझे उसने अपना खाना और पानी दे दिया, जिसे मैंने खाया और पानी पिया। फिर जाकर मेरे जान में जान आई। इसके बाद वह कन्या बड़े ही प्यार से मुझे अपने माता पिता के पास ले गई। लेकिन मैं आश्चर्य कर रहा था कि इतने रेगिस्तान में दूर दूर तक कुछ नहीं है, ये कन्या कहाँ से आई? और अचानक रेगिस्तान के पास में एक गांव कहाँ से आ गया जिसमें सब चांडाल की बस्ती है? उस कन्या ने अपने माता पिता से मुझसे विवाह करने की इच्छा बताई, जिसके उसके माता पिता ने स्वीकार कर लिया। अब मेरा विवाह उस चांडाल कन्या से हो गया। अब वह चांडाल कन्या मेरी पत्नी बन चुकी थी और हम दोनों गृहस्थी को संभालने लगे। कुछ समय के बाद मेरी पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक कन्या को जन्म दिया। अब मैं एक कन्या का पिता बन चुका था। फिर कुछ वर्षों के बाद में मेरी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब मैं 2 संतान का पिता बन चुका था। फिर कुछ वर्षों के बाद मेरी पत्नी ने एक और कन्या को जन्म दिया। अब मैं 3 संतान का पिता बन चुका था। अब हम दोनों पति पत्नी के 3 संतान हो चुकी थी। मैं चांडालों की बस्ती में ही रहा करता था। समय के साथ साथ मेरी पत्नी के माता पिता का भी स्वर्गवास हो चुका था। उनके कोई लड़का नहीं था, इसलिए उनके अंतिम संस्कार की सारे रीति रिवाज मुझे ही पूरे करने पड़े। अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे। मैं परिवार के अंदर व्यस्त था। तभी एक वर्ष भयानक अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। हमारे उस गांव में खाने पीने को कुछ नहीं बचा। सभी लोग गांव छोड़कर जाने लगे। मैं और मेरी पत्नी ने भी गांव छोड़कर कहीं और जाकर बसने का निर्णय लिया। फिर हम भी अपने बच्चों को लेकर गांव छोड़कर चल पड़े। हमारे पास में कोई ठिकाना नहीं था। हम चलते गए, चलते चले गए। रास्ते में चलते चलते मेरी पत्नी का निधन हो गया। मैं बहुत दुखी हुआ। अब मेरे पास 3 बच्चे थे, सारी जिम्मेदारी थी। मेरी पत्नी गुजर चुकी थी। कई दिनों तक हमने कुछ नहीं खाया पिया था। मेरे तीनों बच्चे भूख से बहुत व्याकुल थे। अब बच्चों ने खाना मांगने की जिद पकड़ ली और बार बार खाने को मांगने लगे। खाना था ही नहीं, पीने को पानी था ही नहीं, क्या करता? भूख से मेरे बच्चे मेरे सामने एक एक करके मरने लगे। जब तीनों बच्चे मर गए तब मैं 60 वर्ष का हो चुका था। मैं वृद्ध भी हो चुका था। मैं बिल्कुल निराश हो गया था। फिर मैंने अपने जीवन को समाप्त करने का विचार करके कुछ सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके चिता बनाकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करके उसमें कूदने का विचार करके अपनी जीवन लीला समाप्त करने की सोच ली। मैं जैसे ही जलती चिता में कूदने को तैयार हुआ, मुझे होश आ गया। और होश आते ही फिर मेरी खुशी का कोई सीमा नहीं थी कि मैं तो यहाँ राजा हूँ, अपने सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ। इस तरह से राजा ने बेहोशी में या गहरी नींद में जो सपना देखा उसका वर्णन अपने दरबारियों के सामने किया। इस कहानी को सुनाकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, देखो राम, इस कहानी में जो सिद्ध योगी था वह माया के अलावा कुछ नहीं है। तुमको एक चीज समझनी है, माया से कुछ नहीं होता, केवल माया के अधीन मन आता है। बाकी अगर माया मन को अधीन न कर पाए तो माया कुछ नहीं कर सकती। महर्षि अपने शिष्य बालक राम को समझाते हुए कहते हैं, वे कहते हैं, यह ब्रह्मांड मन के सिवा कुछ नहीं है। ब्रह्मांड अधीन करता है मन को। अगर मन शक्तिशाली है तो ब्रह्मांड की मिली हुई शक्ति भी व्यक्ति को कमजोर नहीं कर सकती। समय केवल मन का एक ढंग है। परब्रह्म ही मन और संसार के रूप में प्रकट होता है। यह सृष्टि मन की उत्पत्ति है। मन ही माया है। मन ही माया का अस्त्र है। इस कहानी में राजा के नींद के अंदर के अनुभव मनुष्य की दुखद अवस्था के प्रतीक है। यदि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर ले तो न तो उसे दुख का अनुभव होगा, न ही वह सुख को प्राप्त करने के पीछे पागल होगा। देखो राम, जो ये राजा था, इसने एक प्रहर, जो 2 या 3 घंटा मान लो, उसके अंदर इसने 60 वर्ष की उम्र का अनुभव किया, विवाह का अनुभव किया, 3 बच्चों का जन्म होने का अनुभव किया, अकाल का अनुभव किया, सारे इसने अनुभव किए। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर दुखद अवस्था को व्यक्ति स्वीकार करता है तो इस प्रकार के अनुभव आते हैं। इसलिए राम, जीवन के अंदर संघर्ष की पथ पर चलते हुए एक चीज का ध्यान रखना, मन को शक्तिशाली रखना। मन कमजोर हुआ तो पराजय निश्चित है। इस प्रकार की कथा
योग वशिष्ठ के अंदर महर्षि वशिष्ठ द्वारा सुनाई गई है प्रभु श्री राम के बालपन में, कि वे कुछ इससे सीखें और अपने मन को शक्तिशाली रखें। इस कथा को आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। यह कथा और इस कथा का उद्देश्य आपको अच्छा लगा है तो आप इस कथा के उद्देश्य को तो कम से कम जो युवा हो रहे हैं बच्चे, वे अपने मित्र रिश्तेदार उनके साथ साझा कीजिए। आपने जो इस वीडियो को देखा, अपना समय दिया, मैं उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।